चलो बात करेंगे वीसीपीआर के बारे में। देखो ये प्रोवाइड करता है सिंपल प्रोजेक्शन जो कि प्रेडिक्ट करेगा शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल को। ये डेवलप किया गया था नैरॉन और गिब्स के द्वारा। अब यहाँ पे कुछ मेन पोस्टुलेट्स हैं जो कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल है, डिपेंड करेगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर पे अराउंड द सेंट्रल एटम। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस में रिपल करेगा एक दूसरे को, इलेक्ट्रॉन क्लाउड नेगेटिव चार्ज होंगे बच्चों। तीसरा क्या, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करेंगे, इसमें मिनिमाइज रिपल्सन करेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस हो। वैलेंस टेक एज स्पेयर होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइजिंग होगा स्फेरिकल सरफेस के मैक्सिमम डिस्टेंस पे एक दूसरे से। मल्टीपल बॉन्ड ट्रीटेड होगा सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड ट्रीटेड होगा सिंगल सुपर पेयर। जब 2 या 2 से अधिक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेगा मॉलिक्यूल को तो वीसीपीआर मॉडल एप्लीकेबल होगा ऐसे स्ट्रक्चर्स में। लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। एज अ रिजल्ट जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा मॉलिक्यूल में ऑक्युपाई करेगा मोर स्पेस एज कंपेयर्ड टू द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे दो केस है कि मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम में कोई लोन पेयर नहीं है, तो मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम में एक या एक से अधिक लोन पेयर है बच्चों। यहाँ पे देखो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का विदाउट एनी लोन पेयर है, ठीक है। ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल है लीनियर, ट्रायंगल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्रायंगल, बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल है बच्चों, ठीक है। वीसीपीआर थ्योरी प्रेडिक्ट करता है ज्योमेट्री ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्पेशली द कंपाउंड ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट एक्यूरेटली, ओके। अब यहाँ पे देखो sp है लीनियर है 180 डिग्री बॉन्ड एंगल, sp2 ट्रायंगल प्लेनर 120 डिग्री, sp3 टेट्राहेड्रल है बच्चों, sp3d है ट्रायंगल बाइपिरामिडल, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे हो गया 2 बॉन्ड पर एक लोन पेयर हो गया, बेंट हो गया, ठीक है। ab3 है टेट्राहेड्रल है बच्चों, यहाँ पे टेट्राहेड्रल है, ट्रायंगल बाइपिरामिडल है, ठीक है। स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 सिग्मा है बेंड शेप है, 3 सिग्मा एक लोन पेयर है बच्चों ट्रायंगल बाइपिरामिडल, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर बेंड शेप है, 4 सिग्मा एक लोन पेयर सीसॉ है, ठीक है। उसके बाद देखो 3 सिग्मा 2 लोन पेयर है टी सेफ है बच्चों। वीबीटी है बच्चों, ये वीबीटी क्या करेगा, रेडिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल बताएगा, लेकिन ये फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड के बारे में नहीं बताएगा। ये अपन को कोई भी शेप ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में नहीं बताता। जो वीबीटी और एमओटी है ये क्वांटम मैकेनिक्स प्रिंसिपल में इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। वीबीटी इंट्रोड्यूस किया था हेडलर और लंडन के द्वारा। ये बेस्ड होता है बच्चों नॉलेज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स पे, ओवरलैपिंग क्राइटेरिया, ऑर्बिटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स और प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशंस होता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस होता है टर्म्स ऑफ क्वालिटेटिव एंड नॉन मैग्नेटिकल ट्रीटमेंट में। यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स कब होगा, जब बच्चों एक का एटम का न्यूक्लियस हो दूसरे का इलेक्ट्रॉन हो, या एक का न्यूक्लियस हो और दूसरे का अदर का इलेक्ट्रॉन्स हो, या रिपल्सिव फोर्स अराइज होगा जब दोनों के बीच का इलेक्ट्रॉन्स में हो और दोनों का न्यूक्लियस हो। अट्रैक्टिव पास लाएगा और रिपल्सिव उसको दूर भगाएगा। जो देखा गया कि जो मैग्नीट्यूड होता है अट्रैक्टिव फोर्स का रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा, इसलिए 2 एटम एक दूसरे के पास आते हैं और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है, और एक ऐसा स्टेज आता है बच्चों जहाँ नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस करेगा फोर्स ऑफ रिपल्सन को, सिस्टम एक्वायर करेगा मिनिमम एनर्जी, और इस स्टेज में हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड हो जाएगा और स्टेबल मॉलिक्यूल बना लेगा। जो इंथैल्पी एनर्जी रिलीज होता है जब हाइड्रोजन मतलब बॉन्ड फॉर्म्ड होते हैं, तो उसी को अपन एनर्जी रिलीज होता है उसको बॉन्ड इंथैल्पी कहते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, ये मिनिमम डिस्टेंस है। ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, ग्रेटर द ओवरलैप होगा स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड होगा बिटवीन एटम्स, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे, तो फॉर्म्ड होता है ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से। यहाँ पे दिया है बच्चों कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करेगा सेफ फॉर्मेशन डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड्स इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक CH4 and H3H2 इन टर्म्स ऑफ ओवरलैप एंड हाइब्रिडेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग की बात करें तो ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड होता है, सेम साइन होगा, इसको अपन पॉजिटिव ओवरलैप कहेंगे बच्चों। पॉजिटिव ओवरलैप हो गया, नेगेटिव ओवरलैप हो गया, जीरो ओवरलैप हो गया, ठीक है। ये जीरो ओवरलैप है, ये पॉजिटिव ओवरलैप है, ये नेगेटिव ओवरलैप है, ठीक है बच्चों। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग की बात करेंगे, सिग्मा बॉन्ड होता है एंड टू एंड होगा, ठीक है। इसको एक्सिस पे होगा, इसको एक्सियल ओवरलैपिंग एसएस होगा, 2 एसएस ऑर्बिटल मिलेंगे, एस और पी, एसपी ओवरलैपिंग पीपी ऑर्बिटल होगा। पाई बॉन्ड क्या होगा, एक्सियल रिमेन पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा बच्चों। सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो ओवरलैपिंग होगा, लार्ज एक्सटेंट में स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, जहाँ एक्सटेंट ऑफ लैपिंग स्मॉल होगा, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स होगा, तो पाई बॉन्ड एडिशन होगा सिग्मा बॉन्ड के, ठीक है। हाइब्रिडेशन की बात करें बच्चों तो पॉलिंग ने कॉन्सेप्ट यूज किया था हाइब्रिडेशन। इसमें क्या होगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग होगा ऑर्बिटल्स का, जिसकी एनर्जी डिफरेंट होगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगा एनर्जीज का, और फॉर्मेशन करेगा सेट ऑफ ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी और शेप का। कुछ फीचर्स हैं बच्चों इसमें, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल होंगे नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के। हाइब्रिड ऑर्बिटल बच्चों इक्विवेलेंट होगा एनर्जी और शेप में। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे मोर इफेक्टिव और फॉर्म करेगा स्टेबल बॉन्ड्स एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं जो ऐसा डायरेक्टेड होंगे कि इसका जो प्रेफर्ड डायरेक्शन है इसमें मिनिमम रिपल्सन हो इलेक्ट्रॉन्स के बीच और स्टेबल अरेंजमेंट हो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या बच्चों की, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होना चाहिए, वैलेंसेस ऑफ द एटम्स हाइब्रिडाइज्ड होगा, ऑर्बिटल में हाइब्रिडेशन होगा सेम ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी होगा, प्रमोशन इलेक्ट्रॉन एसेंशियल कंडीशंस नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है बच्चों, केवल हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करें हाइब्रिडेशन में। कुछ केसेस में फुल फील्ड ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडेशन में। एसपी हाइब्रिडेशन क्या होगा बच्चों, 50% एस 50% पी कैरेक्टर होगा, लीनियर ज्योमेट्री होगा, 180 डिग्री होगा, sp2 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या ट्रायंगुलर प्लेनर होगा बच्चों, sp3 में टेट्राहेड्रल होगा, 109 डिग्री 8 मिनट्स होगा, ठीक है। sp3 होगा 3, इसमें क्या होगा मिक्सिंग ऑफ एस ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल होगा, परसेंटेज एस करेक्टर 25%, 75 p करेक्टर होगा, टेट्राहेड्रॉन होगा, 109 डिग्री 5 मिनट्स होगा बच्चों। अब यहाँ पे NH3 और H2 की बात करेंगे तो NH3 में बच्चों क्या होगा, नाइट्रोजन में यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, sp3 होगा प्रेजेंट होगा 1 में, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, ठीक है। बॉन्ड पेयर होगा तो जो मॉलिक्यूल होगा डिस्टॉर्ट होगा, बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाएगा 107 डिग्री, ठीक है। ये पिरामिडल होगा। S2 के केस में बच्चों क्या होगा कि यहाँ पे 2 लोन पेयर होगा तो बॉन्ड एंगल 104 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे V शेप या एंगुलर ज्योमेट्री होगा।
उसके बाद बच्चों अदर एग्जांपल sp3 हाइब्रिडेशन की बात करें C2H6 में क्या होगा बच्चों कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 104 पिकोमीटर होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ 109 पिकोमीटर होगा। sp3 सिग्मा बॉन्ड होगा। sp2 में बच्चों क्या होगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, sp2 हाइब्रिड इधर कार्बन एटम से सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, 2px 2py होगा बच्चों। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ होगा 188 पिकोमीटर, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन 107.6 और हाइड्रोजन कार्बन कार्बन 121 डिग्री होगा बच्चों, ठीक है। और C2H2 में बात करेंगे तो हाइड्रोजन ऑर्बिटल होगा, 2py 2px होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, 2 कार्बन एटम जो कि 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड से बनेगा। जो एनर्जी होगा 3d ऑर्बिटल्स में कंपेरेबल होगा टू द एनर्जी ऑफ 3s एंड 3p ऑर्बिटल्स, ठीक है। स्क्वायर प्लेन sp2 होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल sp3d होगा, स्क्वायर पिरामिडल sp3d2 होगा, ऑक्टाहेड्रल sp3d2 d2 sp3 होगा बच्चों। PCl 5 की बात करेंगे तो बच्चों PCl क्या होगा, स्क्वायर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा बच्चों। ऑल बॉन्ड एंगल्स क्या होंगे, इक्विवेलेंट नहीं होगा। 5 फॉस्फोरस क्लोरीन बॉन्ड होगा, 3 तो बच्चों होगा एंगल ऑफ 120 डिग्री, इसको इक्वेटोरियल बॉन्ड कहेंगे। 2 होंगे एक दूसरे के इक्वेटोरियल जिसकी 90 डिग्री होगा, इसको एक्सियल बॉन्ड कहेंगे बच्चों। एक्सियल बॉन्ड मोर रिपल्सन सफर करेगा इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर से, इसलिए एक्सियल बॉन्ड स्लाइटली लॉन्गर होगा और स्लाइटली वीकर होगा इक्वेटोरियल बॉन्ड से, जो कि PCl5 को मोर रिएक्टिव बनाएगा। SF6 क्या होगा बच्चों, ऑक्टाहेड्रल होगा, ज्योमेट्री होगा। इसका sp3d2 हाइब्रिडेशन होगा बच्चों। sp3d2 होगा, प्रोजेक्टेड होगा, ऑक्टाहेड्रॉन होगा। 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, ठीक है। फ्लोरीन एटम से 6 सल्फर फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों याद रखना SF6 sp3d2 हाइब्रिडेशन होगा बच्चों। यहाँ पे देखो एक सल्फर है, 6 फ्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6, ये sp3d2 बन रहा है, ठीक है। ये होगा ऑक्टाहेड्रल, क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ये ऑक्टाहेड्रल हो गया बच्चों। PCl5 क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, फास्ट क्लोरीन बॉन्ड है, 3 तो 120 इक्वेटोरियल है, एक्सियल है बच्चों। एक्सियल में मोर रिपल्सन होगा एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल, वो स्लाइटली वीकर होगा, जो कि PCl5 को मोर रिएक्टिव बनाएगा। स्क्वायर पेन dsp2 ट्राइगोनल पेन sp3d स्क्वायर पिरामिडल sp3d2 ऑक्टाहेड्रल sp3d2 d2 sp3 होगा बच्चों। एनर्जी जो 3d ऑर्बिटल्स होंगे कंपेरेबल होगा 3s और 3p के। 2 अनवैलिड ऑर्बिटल होंगे 2py और 2px। जो ट्रिपल बॉन्ड होता है बिटवीन 2 कार्बन एटम मेड होगा 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड से बच्चों। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ 108 पिकोमीटर, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन 117 और हाइड्रोजन कार्बन कार्बन 121 है बच्चों। यहाँ पे 154 है, यहाँ पे 109 है बच्चों। NH3 107 डिग्री है और इसका 104.5 ही क्या है, हमारा पानी है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब MOT अपन थर्ड पार्ट में लेंगे, MOT और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इस चैप्टर को बाइंड अप करेंगे अकॉर्डिंग टू NCERT, ठीक है। तो सेकंड पार्ट यही मॉडिफाइड हमारा यही चल रहा है बच्चों, जिसमें अपन इंपॉर्टेंट पार्ट को ले रहे हैं। एक्सियल बॉन्ड सफर करेगा मोर रिपल्सन एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड, इसीलिए एक्सियल बॉन्ड क्या होगा, स्लाइटली लॉन्गर और स्लाइटली वीकर होगा, इसलिए PCl5 मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट टाइम अपन MOT स्टार्ट करेंगे, तब तक स्टे ट्यून फॉर फर्दर अपडेट्स। अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।